In this question, two cylinders A and B of equal volume V naught contain the same ideal monatomic gas at same temperature T naught, but at different pressures 2 P naught and P naught respectively. They are connected by a thin tube installed with a valve that is initially closed. The valve is opened, and as the gas leaks from the cylinder A to cylinder B, the pressure in the cylinder A is maintained 2 P naught by pushing the piston into the cylinder. The process is continued until the pressure in the cylinder B also becomes 2 P naught. Here is the diagram. Find the final temperature in terms of T naught and final volume of gas in cylinder A in terms of V naught. Both the cylinders are in good thermal contact. So it is an important word. Both the cylinders are in good thermal contact. नेगलेक्ट हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स. तो सराउंडिंग्स से किसी भी तरीके का हीट का ट्रांसफ़र हमें एज्यूम नहीं करना. ना तो सराउंडिंग से कंटेनर में आ रही है, ना तो कंटेनर से सराउंडिंग में जा रही है. तो किसी भी तरीके का सराउंडिंग और कंटेनर वेसल के बीच में, गैसेस के बीच में किसी तरीके का हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे हमें नहीं लेना है इसमें. तो इसमें जो भी डेटा इनिशियली दिया गया उस डेटा को यहाँ पे लिख लेते हैं. तो इनिशियली जो प्रेशर्स है यहाँ पे, इसमें प्रेशर है 2 P naught के इक्वल, और इसमें जो प्रेशर है दिस प्रेशर इज P naught. वॉल्यूम इनिशियली इक्वल V naught. टेम्परेचर इनिशियली आर इक्वल T naught एंड T naught. नाउ दिस वॉल्व इज़ ओपनड, और ओपन करने से यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हाई प्रेशर है A में, तो हाई प्रेशर A में होने की वजह से A से B की तरफ यहाँ पे गैस का यहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. तो A से B की तरफ गैस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसमें प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट है, वो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर इस पिस्टन को पुश कर रहा है, और पुश करके वो इसके अंदर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेंटेन रख रहा है. तो अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ तो A का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा 2 P naught पे, लेकिन B का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहेगा. और B का प्रेशर यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस इसी वॉल्यूम में यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, तो उसके वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो अल्टीमेटली इसका जो प्रेशर है वो भी 2 P naught हो जाता है, यानी कि इधर भी 2 P naught हो जाएगा और इधर भी यहाँ पे 2 P naught रहेगा हमेशा यहाँ पर ये. तो इधर एक तरीके से आइसोबारिक तरीके का प्रोसेस आप बोल सकते हो, और इधर जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक टाइप का प्रोसेस यहाँ पर इसमें बोला जा सकता है. मोल्स इंडिविजुअली कंजर्व नहीं होंगे. ए से कुछ गैस जो है वो बी में पहुँच चुकी है, तो अगर मैं टोटल मोल्स देखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे, क्योंकि ए प्लस बी के सिस्टम से मोल कहीं नहीं जा रहे हैं. तो इंडिविजुअली यू कैन नॉट कंजर्व द मोल्स, बट यू कैन कंजर्व द मोल बाय टेकिंग ए प्लस बी एज ए सिस्टम. तो ए प्लस बी को अगर आप सिस्टम लेते हो तो पूरे सिस्टम के जो मोल्स हैं वो बस ए से बी में इधर से उधर हो रहे हैं. तो टोटल मोल्स जो है पूरे सिस्टम के वो कंजर्व है. तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो कुछ फाइनल यहाँ पर है, उन फाइनल जो डेटाज़ है उन फाइनल डेटाज़ को भी मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स से जो पिस्टन है वो पिस्टन यहाँ कहीं पे आता है फाइनली, और उससे ये होता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब मैं यहाँ पे रेड से डिनोट कर रहा हूँ इन सभी को, जो वॉल्यूम है लेट्स से फाइनली इसका V हो जाता है. प्रेशर के बारे में बोला जा रहा है कि 2 P naught मेंटेन है, तो प्रेशर 2 P naught फाइनली, और फाइनली जो टेम्परेचर है वो T है. तो फाइनल डेटा, फाइनल प्रेशर 2 P naught A में, A का फाइनल टेम्परेचर T, A का फाइनल जो वॉल्यूम है वो V के बराबर यहाँ पे ले लिया गया है. अब अगर B के लिए बात करते हैं कि B में क्या हो रहा है फाइनली यहाँ पे, तो B में जैसे बताया गया कि फाइनली यहाँ का प्रेशर भी कितना हो जाता है 2 P naught. वॉल्यूम यहाँ पे कितना रहेगा, तो वॉल्यूम आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम V naught के बराबर रहेगा. इसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर. इसमें A में वॉल्यूम में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है और उसके वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है. लेकिन B में ऐसा कुछ नहीं, B का वॉल्यूम वही रहेगा यहाँ पर. लेकिन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या लिया जाए, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये वाली है कि दिस आर इन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट. ये जो दोनों कंटेनर्स हैं आपस में अच्छे थर्मल कॉन्टैक्ट में है. तो थर्मल कॉन्टैक्ट अच्छे होने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों आपस में कुछ ऐसे हीट का ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं जिससे कि दोनों का टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहेगा. इक्वल रहने को आप ये नहीं समझो कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर के बराबर रहेगा. जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर बदलेगा यहाँ पे, लेकिन किसी भी मोमेंट पे ए और बी का टेम्परेचर आपस में इक्वल रहेगा. तो आप यहाँ पर जो ये लॉजिक है, इस लॉजिक के थ्रू बी का फाइनल टेम्परेचर भी ए के टेम्परेचर के बराबर एज्यूम करोगे, यानी कि टी के बराबर. तो फाइनली दोनों का जो प्रेशर है वो सेम है,
वॉल्यूम अलग अलग है और फाइनली टेम्परेचर भी यहाँ पर दोनों का सेम है। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इधर से कुछ इधर हो गए यहाँ पर इसमें। तो कम्प्लीटली आप इस कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते। जैसे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जनरली हम बोल देते हैं कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल देते हैं कि प्रेशर डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए, हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT में जनरली हम n को कांस्टेंट रख के बातें करते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर प्रेशर यहाँ पे डबल हो रहा है, जैसे P0 से 2P0 हो रहा है, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का यहाँ पे नहीं चल पाएगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर गेटिंग चेंज्ड। ये जो है ये वेरिएबल है, इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल है। तो सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, मोल्स कंजर्वेशन की इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन शुड बी द मोल कंजर्वेशन इक्वेशन। तो लेट अस मेक द इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ। इनिशियली मैं दोनों में मोल्स लिख रहा हूँ, तो एक अगर मैं ए में लिखता हूँ कि ए में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखने के लिए PV अपॉन RT हो जाएगा, N इज इक्वल टू P बाई RT। तो ए में नंबर ऑफ ए में प्रेशर यहाँ पे 2P0, वॉल्यूम इज V0, मैं इनिशियली लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो P0 V0 हो गया, नीचे यहाँ पे RT हो जाएगा, तो R टेम्परेचर इज T0। फिर उसके बाद अगर मैं B के नंबर ऑफ मोल्स लिखूँ यहाँ पे इनिशियली, तो प्रेशर इज P0, वॉल्यूम इज V0, R डिवाइड बाई T0। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। एंड दिस इज़, अगर ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देखो तो ये हो जाएगा आपका 3P0 V0 डिवाइड बाई R T0। दिस इज़ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और यही मोल्स जो है फाइनल, अगर मैं फाइनल पैरामीटर के टर्म्स में लिखता हूँ तो यही मोल फाइनली भी होने चाहिए। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फाइनली ए में प्रेशर तो उतना ही है 2P0, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पर V के बराबर ले रखा है मैंने, नीचे यहाँ पर R आ जाएगा और टेम्परेचर T हो गया है। अगर मैं B में नंबर ऑफ मोल्स लिखूँ फाइनली, तो फाइनली प्रेशर 2P0 है इसका, वॉल्यूम पता है इसका कि V0 रहना चाहिए, नीचे यहाँ पर वही आ जाएगा RT। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो और यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल कर लो, तो P0 दोनों साइड से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, R कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इक्वेशन इज 3V0 बाई T0। P0 और जो R है वो हर जगह से कैंसिल हो चुके हैं, P0 एंड R आर कैंसल्ड। तो LHS में ये हो गया, और RHS में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो RHS विल बी, आप V बाय, आप चाहो तो यहाँ पे T को कॉमन लिख लो इसमें, तो T विल बी कॉमन, और 2 भी यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बाई T इज़ कॉमन एंड दिस इज़ V प्लस V0। सो दिस शुड बी आवर इक्वेशन नंबर 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन हम बनानी, क्योंकि हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए और एक वेरिएबल हो जाएगा टेम्परेचर। तो वी हैव टू वेरिएबल इन वन इक्वेशन, तो हमें सेकंड इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो सेकंड इक्वेशन में फॉर्म कर रहा हूँ यूजिंग द फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स के यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और सिस्टम में मैं यहाँ पे किसको रख रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम टेकिंग सिस्टम A प्लस बी पूरे को मैं सिस्टम यहाँ पे ले रहा हूँ। तो A प्लस बी का जो सिस्टम है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो हमारा एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और साथ में ये भी आता है हीट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसको ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है और सिस्टम को जो हीट मिल रही है, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है तो उस इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं। तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हीट का तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि बाहर से किसी भी तरीके का हीट का कोई ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं है, अंदर ही अंदर बस आपस में ये कर पा रहे हैं। तो अगर मैंने पूरे को सिस्टम ले लिया है तो आप क्यू को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो जीरो, क्योंकि देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम और सिस्टम टू द सराउंडिंग। किसी भी तरीके का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र। वर्क डन बाय एक्सटर्नल मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो यहाँ पर जो आपका ये एक्सटर्नल एजेंट में कौन कौन काउंट होते हैं, जो भी सिस्टम के बाहर के हैं तो वो आपके एक्सटर्नल एजेंट में काउंट हो जाते हैं। तो जो एक्सटर्नल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, और प्लस जो एक्सटर्नल एजेंट है वो जो एक्चुअली पुश कर रहा है उसको मैं एजेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या मेंटेन करके चल रहे हैं, ये दोनों मिलकर मेंटेन करके चल रहे हैं कि जो ए यहाँ पे कंटेनर है, ए का प्रेशर जो है उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो अगर मैं पिस्टन को यहाँ पे ले लूँ, सपोज ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को अगर यहाँ पे ले लिया जाए
और इस पिस्टन का अगर इक्विलिब्रियम देखा जाए तो इक्विलिब्रियम अगर मैं इस पिस्टन का देखूँ तो इस पिस्टन का एक बार मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। तो इस पिस्टन पे इधर से लग रहा है यहाँ पे 2 P0 इंटू ए। तो प्रेशर आप वही मेंटेन रख रहे हो, तो सब कुछ मिला जुला करके जो भी एक्सटर्नल है वो भी इतना ही फोर्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब है जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा 2 P0। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एज 2 P0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको चेंज इन वॉल्यूम पता है इन टर्म्स ऑफ V एंड V0। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर जो पूरी गैस है वो पूरी गैस एक ही है, तो उसमें लिखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि डेल्टा यू सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T हो जाएगा। पूरी गैस एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और n यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लो, क्योंकि जितनी भी गैस है चाहे वो A की हो चाहे B की हो, सभी का टेम्परेचर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो टेम्परेचर के हिसाब से सेम इनिशियल और सेम फाइनल स्टेट है। टेम्परेचर में चेंज जो हो रहा है वो सेम ही हो रहा है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो n लिखोगे वो n यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे बस। तो बहुत आसानी से ये इक्वेशन अब फॉर्म की जा सकती है। तो लेट अस फॉर्म दिस इक्वेशन एंड सॉल्व फर्दर। तो इस इक्वेशन को फॉर्म करके आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल में क्या लिखने जा रहा हूँ तो इसको ध्यान से देखना होगा। तो प्रेशर कितना है 2 P0। एक्सटर्नल का जो वर्क डन है पॉजिटिव है, इसका ध्यान रखना होगा। तो मैं पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। पहले वॉल्यूम V0 था, अब वॉल्यूम यहाँ पर हो गया V, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया V0 माइनस V। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज पॉजिटिव। दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखो तो यहाँ से आप काउंट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। जो भी गिवन इनिशियल पैरामीटर्स उसके टर्म्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 P0 V0 डिवाइड बाई RT0। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स वी हैव। CV की वैल्यू क्योंकि मोनोटोमिक गैस है तो 3R/2। टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, तो टेम्परेचर में चेंज इज T माइनस T0। तो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें कुछ कैंसिलेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। R इज कैंसल्ड, दोनों साइड से जो P0 वगैरह है वो कैंसिल हो जाएगा और बहुत सिंपल से दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस 1 और 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन V और T के टर्म्स में है, तो बहुत इजीली V और T यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं डायरेक्टली अब इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ आगे जैसे इसकी मैथमेटिक्स है जो इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो जो फाइनल वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा दैट विल बी 7/10 V0। ये वॉल्यूम होगा एक ही लिए। और जो टेम्परेचर आप कैलकुलेट करोगे फाइनल फ्रॉम दिस 2 इक्वेशन, तो वो टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा 17/15 ऑफ T0।